नमस्कार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज ईएसआईसी चिंता से मुक्ति में आपका स्वागत है। और आज की हमारी चर्चा का विषय है विजिलेंस इन ईएसआईसी, जिस पर आज हमारे संग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं श्री मनोज कुमार सिंह, जो कि ईएसआईसी मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि विजिलेंस क्या है तथा आपके हिसाब से विजिलेंस का ईएसआईसी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल रहता है? ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मोटो है आईपी इज वीआईपी। इसका मतलब हमारा जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे हमें एज ए वीआईपी ट्रीट करना। विजिलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम विजिलेंस का सही रूप से प्रयोग करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सकता है। विजिलेंस शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव परसेप्शन आता है। हमारे दिमाग में शब्द आते हैं कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट या पनिशमेंट। लेकिन अगर हम विजिलेंस को सही रूप में यूज करेंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से ले आ सकते हैं। विजिलेंस एंगल हमारा आता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन, एब्यूज ऑफ पावर, आय से अधिक संपत्ति होना या अपने काम के प्रति लापरवाही करना। कॉमन कॉज ऑफ करप्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, एक्सेसिव रेगुलेशंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पुअर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कम्बरसम प्रोसीजर, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज। बेसिकली विजिलेंस के 4 तरीके के रोल होते हैं। पहला है प्रिवेंटिव विजिलेंस, दूसरा है प्यूनिटिव विजिलेंस, तीसरा सर्विलेंस एंड डिटेक्शन, चौथा पार्टिसिपेटिव विजिलेंस। प्यूनिटिव विजिलेंस में हमें अपना मैकेनिज्म इतना रोबस्ट करना है, इतना अच्छा करना है कि जिससे कोई भी लूप होल ना रहे। प्यूनिटिव विजिलेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई है, उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है। सर्विलेंस एंड डिटेक्शन के तहत हम टाइम टू टाइम अपनी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की इंस्पेक्शन करते रहते हैं और जो भी हमें उसमें कमियां मिलती हैं उस कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिया जाता है। पार्टिसिपेटिव विजिलेंस में ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा हर एक स्टेक होल्डर, हमारा कर्मचारी अपने आप को विजिलेंस का एक ऑफिसर समझे और टाइम टू टाइम हमें अवगत कराता रहे अगर हमारे सिस्टम में कोई कमियां हैं। ईएसआईसी के तहत हम कुछ बेनिफिट्स देते हैं, जैसे सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डेथ बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट्स। सतर्कता विभाग के उद्देश्य ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज के विकास के साथ जुड़े हुए हैं। इट स्ट्राइव्स फॉर गुड गवर्नेंस, इम्प्रूव्ड सिस्टम्स एंड ट्रांसपेरेंसी वाइल रिड्यूसिंग करप्शन एंड डिलेज। जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता एक मैनेजमेंट टूल के रूप में कार्य करता है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ईएसआईसी के पास प्लान है। शिकायत की प्रक्रिया को आसान और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम ईएसआईसी में कुछ फूल प्रूफ मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव विजिलेंस मेजर। इसके तहत हम अपने रूल्स को सिंप्लीफाई करते हैं एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जिसके तहत हम अपना C18 रजिस्टर को ऑनलाइन करना, SST रेफरल ऑनलाइन करना, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑनलाइन करना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिसकंडक्ट के लिए हमारे MVOs एंड SMOs टाइम टू टाइम बिल की चेकिंग करते रहते हैं और बिल का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो प्रिवेंटिव विजिलेंस को हम ईएसआईसी में किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं? प्रिवेंटिव विजिलेंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने टेंडर को बनाने के टाइम पे अधिक से अधिक टाइम दे करके जो भी कमियां आने वाली हैं उसको उसी टाइम पे दूर कर लेना चाहिए। हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम डिवोट करना चाहिए जब हम अपने किसी भी टेंडर का स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। एंड हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीपल एक्सटेंशन अवॉइड करना चाहिए और जब भी हमारा टेंडर एक्सपायर करने वाला हो
और अपने लीड टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें नेक्स्ट टेंडर की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाइमली सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस अगर होती रहेंगी तो ये भी एक प्रिवेंटिव विजिलेंस का एक बहुत ही बढ़िया टूल है। हमें टाइम टू टाइम एनुअल स्टॉक टेकिंग लेते रहना चाहिए एंड हमारे जितने भी ऑडिट पैरा हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो अप करना चाहिए। अगर हमारे किसी भी स्टेक होल्डर के पास कोई कंप्लेंट या सुझाव है तो वह ESIC को मेल के माध्यम से सूचित कर सकता है, हमें लेटर लिख करके सूचित कर सकता है या CVC के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी कंप्लेंट को वो लॉन्च करा सकता है। धन्यवाद।